Good morning students. I will teach you paper 3 linear algebra. We will start with first chapter, that is vector spaces and subspaces. In the last semester we read about groups, rings and fields that involves only internal binary operations. Means लास्ट सेमेस्टर में जो हमने ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड्स डिस्कस किए थे उसमें हमने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन पे काम किया था। जो अब हम करेंगे इस सेमेस्टर में, हम करेंगे वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। उसमें हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट पे डिफाइन होगा और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, हमारे दो सेट गिवन होंगे। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, इफ़ वी बी एनी सेट एंड यू बी एनी एलिमेंट ऑफ वी, देन इफ यू स्टार वी बिलोंग्स टू वी, देन दिस स्टार इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। मीन्स उसी सेट के अंदर के हमने दो एलिमेंट उठाए हैं, उन पे हमने ऑपरेशन लगाया है और वो एलिमेंट उसी सेट को बिलोंग करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, दो सेट होंगे हमारे पास। एक सपोज करो आपके पास सेट है वी, एक सेट है आपके पास एफ। एक एलिमेंट लिया हमने वी का और एक एलिमेंट लिया एफ का। दैट इज इफ यू बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ एंड इफ ए स्टार यू बिलोंग्स टू वी, देन ए स्टार यू इज यूनिक एंड दिस स्टार इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो ग्रुप, रिंग और फील्ड में तो हमने क्या करा था, सिर्फ एक ही सेट गिवन था हमारे पास। अब वेक्टर स्पेस में हमें दो सेट गिवन होंगे तो उस पर हम काम करेंगे। लेट अस डिफाइन वेक्टर स्पेस। लेट एफ बी ए फील्ड। सबसे पहली बात, इसमें हमारे दो सेट होंगे, एक वी होगा और एक एफ होगा। ये आपको ध्यान है, ये मस्ट है, एफ हमारा फील्ड होना जरूरी है। तो लेट एफ बी ए फील्ड। ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ is a non-empty set V together with two operations, addition and scalar multiplication, such that for each UV belongs to V, there is a unique element U plus V belongs to V, and for each A belongs to F and U belongs to V, there is a unique element AU belongs to V and it satisfies the following condition. Means आपके पास दो सेट है V और F, F हमारे पास है फील्ड, ठीक है। तो इस V को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर F अगर हमारे पास दो ऑपरेशन है, हमारे पास एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसके फोर सब पार्ट्स है हमारे पास। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी, दैट इज एसोसिएटिविटी होल्ड्स। सेकेंड वन इज u plus v is equal to v plus u for all u v belongs to v, that is commutativity holds. Next one is identity. There exists an element 0 belongs to v such that u plus 0 equal to 0 plus u is equal to u. And fourth one is for each u belongs to v, there exists a unique element minus u belongs to v such that u plus minus u equal to minus u plus u is equal to 0. मीन्स जो हमारी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की प्रॉपर्टी होती हैं वही सारी प्रॉपर्टीज़ है ये। तो हम कह सकते हैं कि वी हमारा ग्रुप होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में, और कौन सा ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ है। क्या, फॉर एनी यू वी बिलोंग्स टू वी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। A into u plus v is equal to au plus av for all a belongs to f and uv belongs to v. Second one is a plus b into u is equal to au plus bu for all ab belongs to f and u belongs to v. ये एक तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह है, बट इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो जो हमारे सारे एलिमेंट है वो एक सेट में से ही आ रहे थे। इसमें जो स्केलर हमारा आ रहा है वो फील्ड से आ रहा है और जो यू वी एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे वी से आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज ए बी यू इज इक्वल टू ए इंटू बी यू, एंड लास्ट वन इज 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, दैट इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। बिल्कुल सिंपल है, एक बार आपको शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन आप इसको अच्छे से आपको रीड करना है, बिल्कुल आसान है। बस ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ याद रहेगी आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।
नाउ रिमार्क्स, द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर। मीन्स एफ के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे स्केलर, और वी के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वेक्टर्स। अच्छा जी, इन वेक्टर्स को आपको आई जे के वाले वेक्टर से, जो हम वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं, उन वेक्टर से कंफ्यूज नहीं करना है। या जस्ट जो वेक्टर है उसका मतलब क्या है कि हम वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट ले रहे थे उसको हम वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस वी ओवर ए फील्ड एफ इज डिनोटेड बाई वी एफ। जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करेंगे हम इसको ऐसे नोटेशन देंगे, वी ब्रैकेट में एफ, यानी कि वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ठीक है। Now the condition 1 to 4 in the definition 1 of the vector space shows that V is an abelian group. Thus we can also define the vector space as follows. Vector space को हम और कैसे define कर सकते हैं? दूसरी definition क्या है? Simple definition. Let V be an abelian group with respect to addition and F be any field. Define scalar multiplication such that for all A belongs to F and U belongs to V, AU belongs to V. Then we say that V is a vector space over F if the following condition are satisfied. A into U plus V is equal to AU plus AV for all A belongs to F and UV belongs to V. A plus B into U is equal to AU plus BU for all AB belongs to F and U belongs to V. A into BU is equal to AB into U for all AB belongs to F and U belongs to V. 1 into U is equal to U for all U belongs to V, 1 being the identity of F, ठीक है। Now we do some examples. First example is prove that the set C of all complex number, that is the set of all ordered pair of real numbers, is a vector space over the field R of all real numbers where vector addition is defined by x1 x2 plus y1 y2 is equal to x1 plus y1 comma x2 plus y2 for all x1 x2 y1 y2 belongs to C, and scalar multiplication is defined by a into x1 comma x2 is equal to ax1 comma ax2 for all a belongs to R. मीन्स हमें क्या शो करना है? जो सेट C है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम और क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है? x1 प्लस आयोटा y1, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? x1 comma y1, ठीक है। तो उस पर हमारी एडिशन इस तरह डिफाइन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है। तो हमें शो करना है कि जो ये C है दैट इज वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स, ठीक है। उसके लिए हमें वो सारी 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं एसोसिएटिविटी। लेट x1 x2 कॉमा y1 y2 कॉमा z1 z2 बिलोंग्स टू C। 3 एलिमेंट ले लिए हमने C के। अब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। देन x1 x2 प्लस y1 कोमा y2 प्लस z1 कोमा z2 ये करेंगे। तो पहले हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x1 x2, ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? y1 प्लस z1 कोमा y2 प्लस z2। नाउ अब इन दोनों पे एडिशन वाला ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस y1 प्लस z1 x2 प्लस y2 प्लस z2। अब x1 y1 z1 सारे रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 प्लस में ये हो जाएगा z1 z2। इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 कोमा z2। तो एसोसिएटिविटी होल्ड करके अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। लेट x1 x2 एंड y1 y2 बिलोंग्स टू C। देन x1 x2 प्लस y1 y2 क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2। इसको हम x1 y1 रियल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं y1 प्लस x1 कोमा y2 प्लस x2। तो ये हो जाएगा y1 y2 प्लस x1 x2। तो कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर गई हमारी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करें? x1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू C, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 0,0। हाँ जी, अभी 0,0 क्यों लिया है? हमेशा आपको याद रखना है आइडेंटिटी में हम 0 की बात करते हैं, तो जिस टाइप का हमारा सेट होगा हमें 0 उस तरह का लेना है। अब अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो 0 भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर में होगा। मीन्स कैसे होगा? 0 0,0। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें 0 की, तो वो होगी हमारी नल मैट्रिक्स। तो 0 आप सेट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सेट है। तो यहाँ पे हमारा x1 x2 में हमने क्या ऐड कर दिया? 0,0 विच इज़ इक्वल टू बाई डेफिनेशन x1 प्लस 0 x2 प्लस 0। ये क्या आ गया? x1 x2। और ये 0,0 ये वाला जो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी C को बिलोंग कर रही है, इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। सिमिलरली इनवर्स के लिए x1 x2 प्लस माइनस x1 को माइनस x2, अगर हम ये ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0 0।
तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 x2 में -x1 -x2 ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब -x1 -x2 क्या हो गया, इसका इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी सारी। अब हम करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। फर्स्ट वन इज a इंटू x1 x2 प्लस y1 y2 लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स, पहले हम अंदर ऑपरेशन लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2। अब हम इसको, ये क्या हो जाएगा ax1 प्लस y1 कोमा ax2 प्लस y2, इसको हम खोल देंगे, ये हो जाएगा ax1 प्लस ay1 कोमा ax2 प्लस ay2। ये हमारा सेपरेट कर देंगे ax1 कोमा ax2 प्लस ay1 कोमा ay2, यहाँ से हमारा a आ जाएगा कॉमन ax1 x2 प्लस ay1 y2। तो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होगी। नेक्स्ट वन इज a प्लस वी इंटू x1 x2, तो a प्लस बी x1 कोमा a प्लस बी x2, ये हो जाएगा ax1 प्लस बी x1 कोमा ax2 प्लस बी x2। ये सेपरेट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये सेपरेट हो गए, तो इसका मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई हमारी। नेक्स्ट वन इज ए बी यू इक्वल टू ए इंटू बी यू वाली प्रॉपर्टी करनी है, तो ए इंटू बी x1 x2, तो ये क्या हो जाएगा a बी x1 कोमा बी x2, ये हो गया ए बी x1 कोमा ए बी x2, ये ए बी हमारा बाहर आ जाएगा ए बी x1 कोमा x2, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम स्केलर आइडेंटिटी लेनी है आर का, तो 1 आर की आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 इंटू x1 कोमा x2 क्या आ गया x1 कोमा x2। इसका मतलब जो हमारी 8 प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो चुकी है, इसका मतलब C इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। नाउ वी डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। उससे पहले हम थोड़ी सी नोटेशन करते हैं। हम करते हैं ए वेक्टर इन R टू द पावर n, इसको ये आपने पढ़ा भी होगा लास्ट टाइम रियल एंड कॉम्प्लेक्स में। दिस इज यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस R टू द पावर n। इसके जो एलिमेंट हैं, अगर हमें R टू द पावर n होगा तो उसके एलिमेंट किसकी फॉर्म में होते हैं, n टप्पल की फॉर्म में होते हैं, a1 कोमा a2 अप टू सो ऑन an, इसको बोलते हैं n टप्पल। तो इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसके एलिमेंट्स हमेशा ऐसे लिखे जाएंगे a1 कोमा a2 अप टू सो ऑन an। अगर हम स्पेस वेक्टर की बात करें, स्पेस वेक्टर क्या है, स्पेस हमारा हमेशा 3 डायमेंशन में होता है, दैट इज R टू द पावर 3, और R3 के वेक्टर किस फॉर्म में होंगे, a1 कोमा a2 कोमा a3। ये आपको याद रखनी है ये नोटेशंस। इसी तरह अगर हमें प्लेन वेक्टर गिवन है, प्लेन किस में होता है, 2 डायमेंशन में, तो प्लेन वेक्टर किस फॉर्म से डिफाइन होगा, ऑर्डर्ड पेयर में a1 कोमा a2। ठीक है, तो ये नोटेशंस आपको याद रखनी है। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट। उसमें हमारा क्या गिवन है, prove that the set of all vectors in a plane over the field of real number is a vector space with respect to vector addition and scalar multiplication। हमें क्या शो करना है कि जो सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स है इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वी सेट डिफाइन करते हैं। वी सेट क्या होगा हमारा, प्लेन वेक्टर अभी मैंने बताया था, प्लेन वेक्टर यानी कि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, तो 2 डायमेंशन में हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो वी में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स कोमा वाई में, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इस पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं। कैसे, इफ़ यू वी बिलोंग्स टू वी, तो यू और वी किस टाइप के होंगे, u1 u2 और v1 v2 के, तो u प्लस वी क्या हो जाएगा, u1 u2 प्लस v1 v2। इसको हम डिफाइन कर देते हैं u1 प्लस v1 कोमा u2 प्लस v2, जो v को बिलोंग करेगा क्योंकि सारे ऑर्डर्ड पेयर v के अंदर आ रहे हैं हमारे। इसी तरह एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ अल्फा बिलोंग्स टू आर और u बिलोंग्स टू u1 u2, देन अल्फा u1 u2 डिफाइन कर देते हैं अल्फा u1 कोमा अल्फा u2 बिलोंग्स टू v, देन दिस v इज ए वेक्टर स्पेस। कैसे, जो भाई अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल किया है बिल्कुल सेम प्रोसीड करना, आपको सेम लाइंस पे चलेगा इसका प्रूफ। आपको ये सारी 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। इन्होंने देखो डायरेक्ट लिख रखी है कम्यूटेटिविटी, वी नो दैट फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी, यू प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू। जैसे हमने अभी इससे पहले वाला एग्जाम्पल किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको सारी प्रॉपर्टीज शो करनी है, बिल्कुल एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। ठीक है, थैंक यू। अब आपको ये पढ़ना है और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।